नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन की सेलो कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने निजी विवाद के चलते मारी गोली। वलसाड के पीठा गांव का तालाब फट जाने से 4 से 5 गांव के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को हुआ काफी नुकसान। प्रजा की सलामती और सुरक्षा को लेकर वलसाड में ई गुजकॉप प्रोजेक्ट को लेकर जागरूकता समारोह का किया गया था आयोजन। वलसाड स्टेडियम मार्ग पर होमगार्ड जवान के साथ एक शख्स द्वारा गाली गलौज करते पुलिस शिकायत पर शख्स को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। दमन की सेलो कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दमन के सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेलो कंपनी में रविवार को दोपहर को 3 बजे के आसपास एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर 2 राउंड फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में सिक्योरिटी सुपरवाइजर अतुल गुप्ता को एक गोली लगी। घायल सिक्योरिटी सुपरवाइजर को मरवड़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त माहिती के अनुसार सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेलो कंपनी में रविवार दोपहर अंदाजे 3 बजे पूर्व सिक्योरिटी गार्ड लखन सिंह ने निजी विवाद के चलते सिक्योरिटी सुपरवाइजर अतुल गुप्ता के ऊपर देशी तमंचा से 2 राउंड फायरिंग किया था। इस दौरान अतुल गुप्ता के सीने और पेट के बीच में एक गोली लगी और वह बुरी तरीके से घायल हुए। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था। घायल अतुल गुप्ता को तुरंत एम्बुलेंस से मरवड़ की अस्पताल में पहुंचाया गया। अतुल गुप्ता का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही दमन पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी और फायरिंग करने वाले लखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया। इस घटना की जानकारी सेलो कंपनी के प्रबंधन को मिलते ही संबंधित कंपनी के अधिकारी भी तुरंत मरवड़ अस्पताल पहुंचे थे। वलसाड तहसील के पीठा गांव का तालाब ओवरफ्लो होते 4 से 5 गांव के खेतों में पानी भर जाने से नुकसानी के चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। वलसाड तहसील के पीठा गांव का बड़ा तालाब मूसलाधार बारिश के चलते ओवरफ्लो होने की वजह से तालाब के पानी का निकाल नहीं किया गया हो। तालाब की तट टूट जाने की वजह से पानी पीठा, पदारिया, कलवाड़ा सहित अन्य 2 गांवों को मिलाकर 4 से 5 गांवों के खेतों में भर गया था। किसानों के कहे मुताबिक अंदाजित 250 से 300 बीघा जमीन में खड़े हुए फसल जैसे कि डांगर, गन्ना और साथ ही आम के बागान और चीकू के बागान में भी पानी भर जाने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। साथ ही पीठा गांव में आई हुई राइस मिल में भी पानी भर जाने से राइस मिल के मालिक को भी काफ़ी नुकसानी भुगतनी पड़ी थी। पीठा गांव के लोगों ने गांव के सरपंच को भी रजूआत की थी, तो अब किसान सरकार के पास नुकसानी को लेकर सर्वे हो और योग्य मुआवजा मिले उसके लिए मांग कर रहे हैं। અહીંયા આ વરસાદ વધારે પડવાને કારણે આ બીજા રાઉન્ડમાં પહેલા રાઉન્ડમાં અમારું પીઠા ગામનું મોટું તળાવ કોઈ જગ્યાએ ઓવરફ્લોનું પાણીનો નિકાલ ન થતો હોવાને કારણે નબળી જ્યાં પાડ હતી ત્યાંથી ફૂટી ગયેલ છે ને એને લીધે રોડ, રસ્તા, ખેતરો, શેરડી, ડાંગર બધા પાકોને ઘણું નુકસાન થયેલ છે અને ખેડૂતોની હેડા પારી તૂટી ગયેલ છે ને અમારા પીઠા ગામ ખાતે આવેલ રાઈસ મિલ એમાં પાણી ભરાઈ ગયેલ છે ને એમને પણ ઘણું નુકસાન થયેલ છે।
આ અંદાજે લગભગ મારું ગણિત હિસાબે 250 થી 300 વીઘા જમીનના પાકોને ખેડૂતોનું નુકસાન થયેલ છે. કયા કયા ગામમાં પાણી ઘૂસ્યા છે? એ પીઠા, કલવાડા, પછી આગળ જતા 2-3 ગામોમાં આ નુકસાન થયેલ છે. અને અહીંયા પીઠા ગામે મારી રાઈસ મિલ આવેલી છે. અહીંયા પીઠા ગામનું મોટું તળાવ ઓવરફ્લો થયું છે. વધારે પડતું પાણીના આવકને લીધે આઉટલેટના કોઈક સોર્સ નથી, એટલે આ તળાવ તોડીને પાણી બધું આવેલું છે, જેને લીધે આ ગામના પીઠા, કલવાડા અને બીજા 2-3 ગામો મળીને લગભગ 250 વીઘા જમીનને પાકને નુકસાન થયેલું છે. સાથે સાથે મારી આ રાઈસ મિલમાં બી પાણી ઘૂસી ગયેલું છે. લગભગ 50-60 હજાર રૂપિયાનું મને બી પોતાને નુકસાન છે, જેની અમે રજૂઆત સરપંચશ્રીને બી કરેલી છે. આ વિસ્તારમાં ડાંગર, શેરડી અને કેરી આ 3 मुख्य पाकों से। प्रजा की सलामती और सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस हुई सतर्क। पुलिस की कामगिरी ऑनलाइन करने के ई गुजकॉप प्रोजेक्ट को लेकर वलसाड़ में जागरूकता समारोह का किया गया था आयोजन। राज्य सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी के युग में गुजरात पुलिस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्ज होकर राज्य के नागरिकों की सलामती और सुरक्षा के लिए सक्षम बने, उसी आशय के साथ राज्य में पुलिस की कामगिरियों को ऑनलाइन करने के लिए ई गुजकॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके फलस्वरूप वाहन चोरी और मोबाइल चोरी जैसी शिकायतों में सामान्य नागरिकों को पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसी उद्देश्य के साथ अब गुजरात सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं में एक और सेवा को बढ़ाकर ई फायर सेवा का प्रारंभ किया है, जिसके बारे में वलसाड़ जिला में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य के साथ सोमवार को वलसाड़ जिला में सूरत रेंज आईजी डॉक्टर राजकुमार पांड्यन और वलसाड़ जिला के पुलिस द्वारा ई फायर जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में बड़ी संख्या में वलसाड़ शहर के युवा और अन्य नागरिक उपस्थित रहे थे। जिला पुलिस द्वारा सभी नागरिकों में जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल करें, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही सूरत रेंज आईजी द्वारा वलसाड़ में एक डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी उद्घाटन किया गया था, जिसके द्वारा वलसाड़ पुलिस अब सरलता से अपने लोकेशन पर पहुंचकर और ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए ये कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। આ કરમજલી વિસ્તાર છે, અહીંયા ટ્રાફિક જામ છે. હવે આ કેટેગરી છે, આ થર્ડ કેટેગરી છે. એટલે અહીંથી वलसाड़ स्टेडियम मार्ग पर रामरोटी चौक के पास फर्ज बजाते होमगार्ड जवान के साथ एक शख्स ने गाली गलौज करते पुलिस शिकायत पर शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के स्टेडियम मार्ग पर हर रविवार को नो व्हीकल जोन होने की वजह से पुलिस जवान और महिला होमगार्ड जवान रामरोटी मार्ग पर स्टेडियम मार्ग की ओर जाने के वाहनों को रोक रही थी। पुलिस जवान द्वारा बैरिकेडिंग भी किया गया था। उस दौरान एक बाइक चालक स्टेडियम मार्ग पर बाइक के साथ जाने की जिद पर अड़ा हो महिला पुलिस जवानों के साथ गाली गलौज की थी। समग्र घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। घटना और महिला पुलिस जवानों ने सिटी पुलिस थाने में घटना के बारे में जानकारी देते ही घटना के चलते पुलिस जवानों ने रामरोटी चौक और स्टेडियम मार्ग पर बाइक चालक को ढूंढने के प्रयास किए गए थे। पुलिस ने महिला पुलिस कर्मी की शिकायत के आधार पर बाइक नंबर के आधार पर इस युवक को ढूंढकर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया था। वापी की सरदार मार्केट में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर किया गया था हमला। वापी में सरदार मार्केट में वेल्डिंग का काम करते एक युवक पर अनजाने शख्स ने हमला कर घायल करते युवक अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है। पुरानी रंजिश में ये घटना घटित होने के अंदेशे पर घटना को लेकर वापी टाउन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वापी में अपनी बहनों के यहाँ वेल्डिंग का काम करके गुजरान चलाते क्यूम मुख्तार नाम के युवक शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे के अरसे में सरदार मार्केट में वेल्डिंग का काम कर रहे थे, तो किसी अनजाने शख्स ने उनके सिर के बल और पैरों में सलिए से वार कर गंभीर तरीके से घायल करते फरार हो गया था। गंभीर तरीके से घायल हुए क्यूम मुख्तार वहीं पर गिर गए हो
खून से लथपथ हालात में उन्हें वापी के निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। ये घटना पुरानी रंजिश को लेकर गांजे की हेराफेरी में सलाखों के पीछे रह चुके शरीफ सलीम मोहम्मद शेख नामक शख्स के सामने वापी टाउन पुलिस थाने में अलग अलग 3 शिकायतें दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के शिकायत को लेकर जांच शुरू की है। पार्टी के एडवोकेट और शिक्षिका के कार के साथ हाईवे पर हुई दुर्घटना में दोनों का हुआ था बचाव। पार्टी दमनी जापा में रहते और व्यवसाय के तौर पर एडवोकेट नीलेश भाई मोहन भाई पटेल की पत्नी दीप्तिबेन वलसाड़ की एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर फर्ज बजाती होने से सोमवार की रोज स्कूल में फर्ज पर तैनात होने के लिए नीलेश भाई अपनी अल्काइजर कार नंबर JJ15 CL4434 लेकर अपने घर से निकले थे। उस दौरान पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कुमार स्कूल के सामने एक कंटेनर की टक्कर लगने की वजह से कार हाईवे के बीच के डिवाइडर पर जाकर टकराई थी। साथ ही वहां से कंटेनर के साथ जोरदार धमाके के साथ फिर से टकराते गंभीर प्रकार की दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा था, पर इस कार में एयरबैग लगी होने की वजह से कार में सवार एडवोकेट नीलेश भाई भंडारी पटेल और उनकी पत्नी दीप्तिबेन भंडारी पटेल को छोटी बड़ी चोटें आते उनका बचाव हुआ था। छोटी बड़ी चोटें आते उन्हें तुरंत उपचार के लिए पाडी कुरैशी अस्पताल में ले जाया गया था। घटना के बारे में उनके परिजनों को जानकारी मिलते ही तुरंत अस्पताल पर पहुंचे थे। अब समंदर मार्ग से शराब तस्करों द्वारा शराब की तस्करी की जा रही हो। पुलिस ने बाज नजर के साथ तस्करों का प्रयास किया निष्फल। 6 शराब तस्करों के साथ पुलिस ने 15 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में। शराब की छूट होने की वजह से संघ प्रदेश दमन से सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में विदेशी शराब की तस्करी होती रहती है, जिसके ऊपर रोक लगाने के लिए वलसाड़ जिला पुलिस ने विविध जगहों पर नाकाबंदी करके रखी है और दमन के सीमा पर भी पुलिस का सख्त पहरा रहता हो। अब शराब तस्करों के लिए सड़क मार्ग से गुजरात में शराब ले जाने के लिए कई सारी तरकीबों से नए नए नुस्खे आजमाए जाते हैं, तो इसी के चलते अब तस्करों द्वारा दमन के समंदर मार्ग से नाव में शराब का जत्था भरकर उदवाड़ा समंदर तट पर आया होने की जानकारी पाडी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर 2 नाव मिलाकर कुल 15 लाख से ज़्यादा के मुद्दामाल को लेकर 6 जितने आरोपियों को गिरफ्तार करके समंदर मार्ग से शराब तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा L&T कंस्ट्रक्शन के सहयोग से निःशुल्क हेलमेट वितरण के कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। पिछले कई समय से वलसाड़ जिले में मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में मौत की संख्या बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में ही ये संख्या 140 जितनी होने को चलते, जिसकी मुख्य वजह हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चलाना, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटित होने का बाहर आते ही वलसाड़ जिला अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने मानवता भरे राह को अपनाकर समग्र जिले में अब एक के बाद एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर तरीके से सिर के बल चोट लगने की वजह से मृत्यु न हो, उसके लिए फ्री हेलमेट वितरण का कार्यक्रम का आयोजन समग्र जिले में किया जा रहा है। तो सोमवार को ये कार्यक्रम के अंतर्गत पाडी पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में बालदा ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में L&T कंस्ट्रक्शन और बालदा, सोडलवाड़ा, सुखेस इत्यादि गांव के सरपंच सभ्यों का सहयोग भी रहा था। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे सभी लोगों को महानुभावों के हाथों बहनों को पिंक और युवाओं को ब्लैक हेलमेट मिलाकर कुल 500 जितने हेलमेटों का फ्री में वितरण किया गया था। सूरत से खास उपस्थित रहे सूरत रेंज IG डॉक्टर SP राजकुमार ने इस अवसर पर बताया कि बगवाड़ा टोल टैक्स से हेलमेट बिना मोटरसाइकिल सवारों को प्रवेश
नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल दुर्घटनाएं न बढ़ सके और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे फ्री हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, जिसके चलते ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं न हो। तो इस कार्यक्रम में सूरत रेंज आईजी डॉक्टर SP राजकुमार, वलसाड जिला अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, DYSP MN चावड़ा, पाडी पुलिस थाने के PI मयूर पटेल, अग्रणी जतीन देसाई, पाडी तहसील भाजप प्रमुख महेशभाई देसाई, जिला पंचायत सभ्य मुकेश पटेल, पाडी तहसील पंचायत प्रमुख मित्तलबेन पटेल, राजेश कुमार झा, प्रकाश रामाराव, अभिजीत ठाकुर था, विनोद कुमार, नेजिल कैमरॉन, अनिल कुमार राव, A थागवेल, लक्ष्मी नारायण के साथ आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। છેલ્લા 3 સાલથી કરી રહ્યા છે अलग अलग જિલ્લામાં अलग अलग જગ્યાએ खास करके जिस विस्तार में हेलमेट पहने बिना जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटल एक्सीडेंट होते हैं, अदर इंजरीज होते हैं, तो वो एरिया हम लोग हॉटस्पॉट एनालिसिस करके जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लान किए थे। विद द हेल्प ऑफ SP एंड LNT स्पॉन्सर्स भी यहाँ करने के लिए हम लोग डिसाइड किए थे। आज लगभग 500 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इट इज़ ओनली सिम्बॉलिक गेस्चर है। एक्चुअली जब मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसी टाइम में साथ साथ हेलमेट या और उसके साथ जो एंटी थेफ्ट डिवाइस वो साथ में रहेंगे तो पुलिस का आधा कम हो जाएगा। मैक्सिमम जो फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे वो सब रुक जाएगा। तो वी वांट टू सेंड अ मैसेज टू द पीपल कि इनवेरिएबली दे शुड वियर हेलमेट, बोथ राइडर एंड द प्लेन राइडर दोनों चलाना चाहिए। खासकर सिटी में आप पहने नहीं पहने लेकिन हेलमेट अवश्य हाईवे में पहनना ही चाहिए, बिकॉज सिटी में इतना स्पीड से कोई गाड़ी नहीं चलाता है। लेकिन नियम तो सबको लगेगा। इनफैक्ट मैंने मेरे SP सबको बोला था टोल प्लाजा में जो भी हेलमेट के बिना गाड़ी आती है उसको वापस भेज दो। दे शुड वियर एंड कम, विदाउट वेयरिंग हेलमेट दे शुड नॉट क्रॉस टोल प्लाजा। वो भी हम लोग स्ट्रिक्ट करेंगे। तो वलसाड जिले में फिलहाल तो 500 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और भी अलग अलग पुलिस स्टेशन विस्तार में जहाँ फेटल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं ड्यू टू नॉन वेयरिंग हेलमेट्स बाय दी टू व्हीलर्स ड्राइवर राइडर्स, वो जहाँ पे सब जहाँ पे हम लोग ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट है। वलसाड જિલ્લામાં હાઈવે ઉપર તથા આંતરિક રસ્તાઓ ઉપર જે રોડ અકસ્માત થતા હોય છે અને જેમાં જે ટુ વ્હીલ ચલાવનારા ચાલકો દ્વારા વાહન ચલાવવામાં આવતું હોય છે અને તેઓમાં હેલ્મેટ અંગે જાગૃતતા આવે તે માટે અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક શ્રી ડૉક્ટર રાજકુમાર પાંડ્યન સાહેબ સુરત રેન્જ અને ડૉક્ટર રાદીપસિંહ ઝાલા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ પાડી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા અહીંયાના જે આજુબાજુના ગામના સરપંચશ્રીનો સહયોગથી અને LNTના સહયોગથી હેલ્મેટનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે। આ કાર્યક્રમમાં કુલ 500 હેલ્મેટનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં મહિલાઓ માટે પિંક હેલ્મેટ અને પુરુષો માટે બ્લેક હેલ્મેટનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે। અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વલસાડ જિલ્લાની પ્રજાને અપીલ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ પોતે વાહન ચલાવે ટુ વ્હીલર ત્યારે ચલાવનાર અને પાછળ બેસનાર બંને જણાએ હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કે હાઈવે ઉપર જો કોઈ અકસ્માત બને કે ગાડી સ્લીપ થઈ જાય તો મગજનો ભાગ છે, માથાનો ભાગ છે, ખૂબ જ સેન્સિટિવ હોય છે। હેલ્મેટ પહેર્યું હશે તો આ જે હેલ્મેટના કારણે હેમરેજ થવાનો ચાન્સીસ ઓછા રહેશે અને આપણે જે ફેટલ અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરી શકીશું અને માનવ જીવોનું બચાવી શકીશું। આ શુભ આશયથી રેન્જ સાહેબ, ADGP સાહેબ સુરત રેન્જના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત રેન્જના તમામ જિલ્લાઓમાં જુદા જુદા પોલીસ મથકો ખાતે ફ્રી હેલ્મેટ વિતરણ કરવામાં આવી રહેલ છે। તેના ભાગરૂપે આજરોજ આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો છે। હાલમાં જે વલસાડ જિલ્લા ખાતે જે છે એ કુલ અત્યારે 6 માસ દરમિયાન કુલ 140 જેટલા ફેટલ અકસ્માતોનો આંકડો થવા જાય છે અને આ જે ઝુંબેશ રાખી અને હેલ્મેટ પહેરે લોકોમાં જાગૃતતા વધે એવા તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહેલા છે, જેથી હાઈવે ઉપર અને આંતરિક રસ્તાઓ ઉપર ફેટલ એક્સિડન્ટનું પ્રમાણ ઘટી શકે। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन को वापी में स्टॉपेज मिलने पर भाजपा द्वारा किया गया शानदार स्वागत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव उत्तर भारतीय सेवा संघ द्वारा कई समय से यह मांग की जा रही थी कि बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन को वापी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाए। दादरा नगर हवेली में हुई गत लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रभारी रहे केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के सामने उत्तर भारतीय समाज द्वारा यह मांग रखी गई थी एवं दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश भाजपा द्वारा चुनाव के दौरान यह वादा किया गया था कि उत्तर भारतीय समाज की
इस मांग को पूर्ण करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल एवं दमन दीव के सांसद लालू भाई पटेल जी के निरंतर प्रयासों से सोमवार से ट्रेन वापी स्टेशन पर सुबह 7 बजे रुकी थी। वापी स्टेशन पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपेश टंडेल की अध्यक्षता में उत्तर भारतीय सेवा संघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ट्रेन का स्वागत करने उपस्थित रहे और ट्रेन का स्वागत सत्कार पूरे उत्साहपूर्वक किया गया। हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर को पुष्पगुच्छ देकर और मुंह मीठा करवाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। स्वागत संबोधन में दीपेश भाई टंडेल ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा उत्तर भारतीय समाज से वादा किया था जो आज पूर्ण किया गया है। माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं हमारे प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजया राहटकर जी एवं दमन दीव के सांसद लालू भाई पटेल का धन्यवाद भी किया था, जिनके प्रयासों से यह संभव हुआ है। उत्तर भारतीय सेवा संघ के मित्रों से भी उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की समस्याओं का समाधान करने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रही है। तो वापी स्टेशन पर आयोजित स्वागत समारोह में उपस्थित महानुभावों में वलसाड जिला सांसद डॉक्टर केसी पटेल, प्रदेश भाजपा के महामंत्री मनीष देसाई, भाजपा नेत्री तरुणाबेन पटेल, प्रदेश सचिव अनिल दीक्षित, बलवंत यादव, नीरज पांडे, संदीप तिवारी, आशीष ठक्कर, वापी भाजपा के अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे थे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि दीपेश भाई ने बोला कि हमारी प्रभारी विजया राहटकर जी, जिन्होंने सही समय पे और सही तरीके से अपनी बात रखी, और दीपेश टंडेल जी, लालू भाई, केसी पटेल जी और हमारे पूर्व सांसद नटू भाई पटेल, ये सब लोगों का काफ़ी आभार है। और हमारे उत्तर भारतीय जनता, उनका भी इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है कि हर समय ये लोगों ने मांग किया, हमेशा संघर्ष किया, चाहे जब भी आया इन्होंने अपने काम से चूका नहीं, तो हर बात करते रहे। और इसका परिणाम रहा कि जब देखो संघर्ष करते रहोगे तो सफलता एक दिन मिलेगी मिलेगी। मैं उत्तर भारतीय ये प्रदेश प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और यह ट्रेन सबके लिए सुविधाजनक हो, लाभकारी हो, इतना करके अपनी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की जय। हम ये कहना चाहेंगे, सिलवासा में लोकसभा का चुनाव था और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, जिम्मेदारी के लिए आए थे। तभी बहुत सारी बैठकें उत्तर भारतीयों के साथ, राजस्थानियों के साथ दमन में और दादरा नगर हवेली में हुई थी। और जब उत्तर भारतीय लोगों ने लगातार उनकी मांग रखी, तब एक जाहिर बैठक में माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सबको एक वादा किया था कि आप लोगों ने जो मांग रखी है हमसफर एक्सप्रेस और राजस्थानी लोगों ने जो मांग रखी है सूर्यनगरी एक्सप्रेस, उसके ऊपर हम जरूर से सोचेंगे और आने वाले दिनों में बहुत ही टूंक समय में ये स्टॉपेज आपको मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और आज हमको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जो वादा उन्होंने चुनाव के दरमियान किया था, वो वादा आज भारतीय जनता पार्टी ने दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वापी, सिलवासा, उमरगाम, वलसाड़, ये सभी उत्तर भारतीय और राजस्थानी लोगों की मांग पूरी की है। और आने वाले दिनों में रेलवे की और भी सुरक्षा मजबूत हो और यहाँ पे टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल बने, ऐसी भी व्यवस्था चल रही है। भारतीयों में बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और उत्तर भारतीय समाज के लिए हमारे दादरा नगर हवेली, दमन दीव भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी विजया राहटकर जी जो हमारी यहाँ की महामंत्री प्रभारी जी हैं, और खासकर रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जो वादा किया था सिलवासा में रोड पे खड़ा करके, उसमें से एक वादा उन्होंने 2 वादा पूरा कर दिया है। एक बांदा पटना का स्टॉपेज 4 दिन, यहाँ 3 दिन करना है, वो भी मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है। कल ही परसों बात हुई कि आने वाले 2-3 महीनों में वो भी हो जाएगा। तो हमारे पूरे उत्तर भारतीय बहुत प्रसन्न है। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। पीयूष गोयल साहब के पास जब रेल मंत्रालय था, तब से मैं और लालू भाई और नटू भाई हमने लिख के दिया था कि भाई ये हम सफ़र का स्टॉपेज वापी में दिया जाए, सूर्यनगरी का स्टॉपेज वापी में दिया जाए। और अश्विनी वैष्णव साहब मिनिस्टर बने, उन्होंने ये स्टॉपेज दिया है, उनका मैं खूब बहुत आभार मानता हूँ कि
हमने जो पत्र लिखे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश में हमारे यशस्वी विश्व के यशस्वी पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी है। यहाँ मोदी जी है, वहाँ योगी जी है। यही बात मैं कहना चाहता। ये गाड़ी ना एक तो है बांद्रा गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस, गाड़ी का नंबर रहेगा 19091। ये यहाँ से हर सोमवार से गोरखपुर के लिए रवाना होगी, बांद्रा से गोरखपुर, और अप में रहेगी 911992। ये वहाँ से गोरखपुर से चलेगी मंगलवार को और अपने यहाँ पर गुरुवार को सुबह 6 बजे आएगी। 6 बजे के 1 मिनट, अब 59 और 7 बजे 1 मिनट को निकलेगी यहाँ से। दूसरी गाड़ी है सूर्यनगरी बांद्रा जोधपुर, जोधपुर बांद्रा, जिसका भी आज से हॉल्ट दिया गया है वापी में। उसका अप में टाइमिंग रहेगा सुबह में 8:47 बांद्रा के लिए, और बांद्रा से गोरखपुर जाने के लिए 15:22 पे 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। ये डेली रहेगी टाइम। परीक्षा के पूर्व ही पिता को बीमारी को लेकर खो देने वाली छात्रा ने संघर्ष के साथ कक्षा 12 कॉमर्स में प्राप्त किया प्रथम क्रमांक। बोर्ड की परीक्षा में सामान्य तौर पर छात्र तनाव में रहते हैं, पर परीक्षा पूर्व ही एक छात्रा के पिता गंभीर बीमारी का शिकार होते समग्र परिवार चिंता में घिर गया था। उनकी एक इच्छा थी कि उनकी बेटी सीए बने। परीक्षा के पूर्व ही पिता के चले जाने के बाद संघर्ष के साथ छात्रा ने कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों के साथ परीक्षा दी थी। तो शुक्रवार को घोषित हुए परिणाम में पारडी वल्लभ आश्रम स्कूल में पढ़ रही हेतवी देसाई ने 95.40% प्राप्त कर पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पारडी वल्लभ आश्रम में MG अमीन एंड VN सवाणी स्कूल में कक्षा 12 कॉमर्स में पढ़ रही हेतवी मेहुलभाई देसाई निवासी पोनिया यमुना एवेन्यू ने प्रथम दिन से ही बोर्ड की परीक्षा होने की वजह से तैयारियां शुरू कर दी थी, पर बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों के बीच ही हेतवी देसाई के पिता मेहुल हसमुख भाई देसाई गंभीर बीमारी का शिकार होते डॉक्टरों द्वारा भी उन्हें बचने की संभावनाएं कम होने का बताया था, जिसके चलते समग्र परिवार चिंता में डूब गया था। पिता की एक इच्छा थी कि उनकी बेटी सीए बनकर आगे बढ़े। परीक्षा के 4 महीने पहले ही पिता का निधन होते परिवार में शोक की कालिमा छा गई थी। उसके बावजूद भी संघर्ष के साथ बेटी ने परीक्षा की तैयारियां शुरू की थी। तो शुक्रवार को घोषित हुए परिणाम में कक्षा 12 कॉमर्स में वल्लभ आश्रम स्कूल में हेतवी देसाई ने 95.40% प्राप्त कर प्रथम क्रमांक हासिल किया है। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो सीए बने, तो अब सीए के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे पारडी वल्लभ आश्रम की छात्रा ने संघर्ष के साथ स्कूल में प्रथम क्रमांक हासिल कर स्कूल एवं परिवार में अपना नाम रोशन किया है। ये बनવું છે वो डिमोटिवेट થઈ ગઈ હતી, પણ મારા મમ્મીના લીધે હું રોજ મારાથી ભણાયું ડેલી બેઝિસ પર। એકચ્યુઅલી આ બધો શ્રેય મારી મમ્મીને જ આપું છું। મારી મમ્મીના લીધે જ મારાથી આટલા પર્સન્ટેજ સ્કોર થયા છે। તો પ્રાઉડ ફીલ કરું છું મારી છોકરી વલ્લભ આશ્રમમાં ફર્સ્ટ આવી એ માટે। અને બધા છોકરાઓને એવું કહેવા માંગુ કે બધા આવી રીતે મહેનત કરે અને આગળ વધે, કે બધું ટેન્શન હમણાં છોડીને દિમાગમાંથી બધું હમણાં કાઢી નાખ, વાંચવા પર ફોકસ કર ને શાંતિથી વાંચ। ઘરમાં બહુ ખરાબ હતી કન્ડિશન, એન્ડ ડેડી એક્સપાયર થઈ ગયા ને થયું ને તો ઘરમાં એનાથી કંઈ યાદ નહીં રહેતું હતું વાંચતી હતી તો, એટલે પછી કીધું કે આવી રીતે દીકરા તું ફ્રી થઈ જા જરાક, 12th છે પાછો મોકો નહીં મળે આ ને ડેડા તો જે થઈ ગયું હવે એને એક્સેપ્ટ કરીને તું આગળ વધે। હું માંદગી 2.5-3 વર્ષ ચાલી, હમણાં 6 મહિનાથી તો એકદમ તો એ વાંચતી પણ રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી। પછી એના ડેડીને કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો સવારે પાછી 3-4 વાગે એના ડેડી ઉઠતા તો ઉઠીને પાછી ડેડીનું બી માથું દબાવવાનું કે પગ દુખે તો એ દવા આ તે બી બધું ભણતી બી ને સાથે આ બધું બી કરતી।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन की सेलो कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने निजी विवाद के चलते मारी गोली। वलसाड़ के पीठा गांव का तालाब फट जाने से 4 से 5 गांव के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को हुआ काफी नुकसान। प्रजा की सलामती और सुरक्षा को लेकर वलसाड़ में ई गुजकॉप प्रोजेक्ट को लेकर जागरूकता समारोह का किया गया था आयोजन। वलसाड़ स्टेडियम मार्ग पर होमगार्ड जवान के साथ एक शख्स द्वारा गाली गलौज करते पुलिस शिकायत पर शख्स को किया गया गिरफ्तार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।